और अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का नंबर है 486। कल छठे चरण का चुनाव है। इस चरण में 58 सीटों पर मतदान है और इसके साथ 486 लोकसभा सीटों पर मतदान का काम पूरा हो जाएगा। छठे चरण में कहां कितनी सीटों पर मतदान है, इस चरण में किन किन धाकड़ उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है और साथ ही अब अंतिम चरण में कितनी सीटों का मतदान बाकी है, ये सब कुछ आज आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये कि प्रचंड गर्मी में छठे चरण में मतदान कितना होगा, क्योंकि पांचवें चरण में अब तक का सबसे कम मतदान हुआ। फिलहाल ऐसे तमाम सवालों के जवाब के लिए देखिए 2024 के चुनाव में छठे चरण का विशेष अंक गणित। एक वोट ने मोदी की ताकत नहीं बढ़ाई होती तो कांग्रेस कभी राम मंदिर नहीं बनने देती। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारे पास सोना कितना है, चांदी कितनी है, जमीन कितनी है, जानवर कितने हैं, इसका पूरा हिसाब लेकर ये मुसलमानों को आधा बांटने वाले हैं। आ गए हैं राहुल गांधी, हम सबके भैया राहुल गांधी। पहले दो चरण के बाद ही जो बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साथ और उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में बीजेपी। Us it would be दक्षिण में डबल and for the opposition I would say उत्तर में even more trouble. चौबीस घंटे बाद दिल्ली की सभी 7, हरियाणा की 10, उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, झारखंड की 4, ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान का काम पूरा हो चुका होगा और छठे चरण के चुनाव में 58 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी और छठे चरण के चुनाव के बाद 58 सीटों का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। छठे चरण का चुनाव पूरा होते ही देश की 486 लोकसभा सीटों पर मतदान का काम खत्म हो जाएगा और फिर बचेंगी 7वें और अंतिम चरण की सिर्फ 57 सीटें। चुनावी इलाकों में तैयारियां पुख्ता है। दिल्ली हो या जम्मू कश्मीर, हर जगह बंदोबस्त तगड़ा है। चढ़ती गर्मी का आलम यह है कि कश्मीर के जिस अनंतनाग इलाके में मतदान होना है वहां भी कम से कम 30 डिग्री तापमान का अनुमान है, तो देश के बाकी हिस्सों की छोड़िए, दिल्ली में ही कम से कम 44 डिग्री तापमान का अनुमान है। बढ़ती गर्मी में मतदाताओं का हौसला कम ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने एहतियातन पहले से ही इंतजाम दुरुस्त कर लिए हैं। गर्मी के सारे इंतजाम हमने बचाने के बूथ्स पिक किए हैं, यानी वहाँ शामियाने लगवाए हैं, पंखा और कूलर की भी व्यवस्था करने की बहुत सारी जगह में कोशिश की है, पानी की व्यवस्था हर जगह होगी, ORS भी रखवाया है, डॉक्टर्स भी रहेंगे आसपास में ही अगर किसी की कोई तबीयत खराब हो जाए, तो सारी व्यवस्था है हमारी गर्मी को जिस तरीके से हम कम कर सकें। और सबसे बहुत ज़्यादा गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस महोत्सव में बढ़ चढ़ के भाग लें। मतदाताओं को गर्मी से बचाने और मतदान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की तैयारी कैसी है, अब उसे सीधे देश की राजधानी के एक मतदान केंद्र से ही देखिए। इस बार वोटिंग उस वक्त हो रही है जब इस साल की सबसे ज्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को राजधानी दिल्ली का तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावनाएं जताई जा रही है, तो वहीं हीट वेव को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि गर्मी को देखते हुए वोट प्रतिशत कम ना हो, इसको लेकर ठोस कदम वोटिंग सेंटर्स पर उठाए गए हैं। वोटिंग सेंटर्स पर कूलर और पंखों का इंतजाम किया गया है, ठंडे पानी का इंतजाम किया गया है, पैरामेडिकल स्टाफ का भी इंतजाम किया गया है।
एक तरफ चुनाव आयोग की तैयारियां मुकम्मल है, दूसरी तरफ बढ़ते तापमान में सियासी पारा भी गर्म है। आपको छठे चरण के चुनाव का अंकगणित दिखाएं, उससे पहले जरा सातवें चरण के लिए बीजेपी और कांग्रेस की जोर आजमाइश देखी। ये कांग्रेस वाले कांप रहे, बोलो क्या ऐसे लोग देश चला सकते हैं? क्या ऐसे लोग देश को सुरक्षा दे सकते हैं? क्या इनके लोग कहते हैं पाकिस्तान से डर करके रहना होगा। ये इंडी गठबंधन वाले पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। हम लड़ने वाले लोग हैं, डरने वाले नहीं। कितने लोगों को ये जेल में डालते देखेंगे आज के दिन में। अरे ऐसे ब्रिटिश सरकार को हम नहीं डरे, ये मोदी को डरेंगे, डरेंगे मोदी को, क्योंकि आप मजबूत हो, डरेंगे नहीं। और ये बार बार डराने की बात करते हैं। चूंकि चर्चा कश्मीर की छिड़ी है, ऐसे में यहाँ की उस सीट की बात कर लेते हैं जहाँ छठे चरण में मतदान है। ये सीट है अनंतनाग राजौरी, जहाँ उम्मीदवार तो 20 हैं, लेकिन मुख्य तौर पर 4 बड़े उम्मीदवार हैं। इनमें पीडीपी से खुद पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से मियां अल्ताफ अहमद, गुलाम नबी आजाद की पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी से मोहम्मद सलीम पारे और जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी से जफर इकबाल खान मनहास है। 2019 में इस सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी ने 32% वोट के साथ जीत हासिल की थी, तो 26% वोट के साथ दूसरे नंबर पर कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर थे, जबकि 24% वोट के साथ तीसरे नंबर पर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती थी। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर लोकसभा की 5 सीट्स है। इन सीट्स में से भाजपा जम्मू की 2 सीट्स पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कश्मीर में सीधे चुनाव लड़ने के बजाय कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के विरोधी दलों का समर्थन कर रही है। इस बीच गौरतलब बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भारत में विरोधी या विपक्ष अलायंस का हिस्सा है, जबकि कश्मीर घाटी में वो एक दूसरे के मुकाबले में चुनाव लड़ रहे हैं। अनंतनाग राजौरी सीट पर बीजेपी ने जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के जफर इकबाल खान मनहास का समर्थन किया है। राहुल गांधी जिंदाबाद। अब दिल्ली का रुख करते हैं, जहां सभी 7 सीटों पर छठे चरण के चुनाव में मतदान है। इस बार दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। यहाँ बीजेपी के खिलाफ 3 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो 4 पर आम आदमी पार्टी के। दिल्ली के दिग्गज उम्मीदवारों में नई दिल्ली से बीजेपी की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज हैं, जिनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती से है। उत्तर पूर्व दिल्ली सीट पर भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी का मुकाबला जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार से है। दिल्ली के बाद हरियाणा की बात करते हैं, जहां लोकसभा चुनाव के छठे चरण में सभी 10 सीटों पर मतदान है। 2019 में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस बार यहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया है। गठबंधन में आम आदमी पार्टी के खाते में कुरुक्षेत्र सीट आई है। कुरुक्षेत्र सीट पर कांग्रेस से बीजेपी में आए नवीन जिंदल का मुकाबला आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता से है। हरियाणा के दिग्गज उम्मीदवारों में सबसे बड़ा नाम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का है, जिन्हें बीजेपी ने करनाल से उम्मीदवार बनाया है। यहाँ उनकी टक्कर कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजा से है। तो गुरुग्राम सीट पर बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह का मुकाबला अभिनेता से नेता बने कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर से है। अब जरा उत्तर प्रदेश का भी रुख करते हैं, जहां छठे चरण में 14 सीटों पर मतदान है। इन 14 सीटों में पिछली बार बीजेपी को 13 सीटें मिली थी, तो 1 समाजवादी पार्टी को। छठे चरण में उत्तर प्रदेश के बड़े उम्मीदवारों में सुल्तानपुर सीट से बीजेपी की मेनका गांधी का मुकाबला समाजवादी पार्टी के रामभुआल निषाद और बहुजन समाज पार्टी के उदयराज वर्मा से है। जबकि आजमगढ़ सीट पर भोजपुरी स्टार और बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ का मुकाबला समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव और बीएसपी के सबिया अंसारी से है। इस बार के लोकसभा चुनाव में वंशवादी राजनीति की भी खूब चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद लोकसभा सीट ऐसी ही है, जहां दोनों तरफ दूसरी पीढ़ी के नेता आमने सामने हैं। बीजेपी के नीरज त्रिपाठी
पार्टी के दिग्गज नेता रहे केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं, जबकि कांग्रेस के उज्जवल रमन सिंह समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रेवती रमन सिंह के बेटे हैं। ऐसे में छठे चरण की बाकी सीटों का हिसाब देखने से पहले 2024 के चुनाव में वंशवाद का अंकगणित भी देख लीजिए। सभी 7 चरण में बीजेपी ने 441 और कांग्रेस ने 328 उम्मीदवार उतारे। इनमें बीजेपी के वंशवादी उम्मीदवारों का हिस्सा 25% है तो कांग्रेस का 31%। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के कुल 768 उम्मीदवारों में करीब 28% वंशवादी उम्मीदवार हैं और इनमें से 71% दूसरी पीढ़ी के उम्मीदवार हैं। 25% पहली पीढ़ी के हैं, जबकि करीब 4% ऐसे उम्मीदवार हैं जो कई पीढ़ियों पुराने सियासी परिवार से आते हैं। वंशवादी राजनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा मुखर है। इसे लेकर विपक्ष पर उन्होंने सबसे नया हमला शिमला में किया। कांग्रेस और इंडी गठबंधन स्वार्थी है, अवसरवादी है। ये कांग्रेस वाले उनके साथी 3 चीज आपको कॉमन मिलेगी। एक, ये गौर सांप्रदायिक है। दूसरा, गौर जातिवादी है और तीसरा, गौर परिवारवादी है। आपको ये 3 चीजें हर एक में कॉमन मिलेगी जी। छठे चरण के चुनाव में बिहार की 8 सीटों पर चुनाव है। 2019 में इन सभी 8 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। बिहार में अंतिम चरण में भी 8 सीटों पर चुनाव है, जिसके लिए बीजेपी और विपक्षी गठबंधन में जबरदस्त टक्कर है। 5 चरण में मोदी जी 310 सीट प्राप्त कर चुके हैं, सरकार बना चुके हैं। और ये लालू राहुल का सुपड़ा साफ हो गया है। बिहार में इस बार घमंड या गठबंधन का अकाउंट भी नहीं खुलने वाला है, अकाउंट भी नहीं खुलने वाला। जब हार चुके हैं इसलिए सब जो है जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, ये सब चलने वाला नहीं है। बिहार में जॉब का ट्रेंड चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। हार गए 310 हार गए। नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी से बिहार को मुक्ति क्यों नहीं दिलाए? जॉब ट्रेंड चल रहा है तो इसलिए डरे हुए हैं। छठे चरण में झारखंड की भी 4 सीटों पर चुनाव है। 2019 में ये सभी 4 सीटें एनडीए की झोली में गई थी। इनमें से 1 सीट पर एजेएसयूपी जीती थी तो बाकी 3 बीजेपी। झारखंड की 14 सीटों पर 4 चरण में चुनाव हो रहे हैं। शनिवार के मतदान के बाद यहाँ की 11 सीटों पर चुनाव पूरे हो जाएंगे, जबकि अंतिम चरण में 1 जून को बाकी बची 3 सीटों पर मतदान होगा। ऐसे में अब आखिरी चरण के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गोड्डा सीट के देवघर में रैली की, तो उन्होंने प्रधानमंत्री को कैसे जवाब दिया, जरा सुनिए। उन्होंने क्या कहा? ये जातीय जनगणना करके आप लोगों के घर में घुस के एक्सरे कर रहे हैं और एक्सरे करके तुम्हारे पास सोना कितना है, चांदी कितनी है, जमीन कितनी है, जानवर कितने हैं, इसका पूरा हिसाब लेकर ये मुसलमानों को आधा बांटने वाले हैं। ये उन्होंने कहा। अगर तुम्हारे पास 2 भैंस है, 1 भैंस मुसलमान को देंगे, ये मोदी ने कहा। मोदी जी ने झारखंड की दुमका सीट के जामताड़ा में अमित शाह ने भी रैली की और अब की बार 400 पार के नारे को हकीकत में बदलने का दावा किया। 5 चरण में मोदी जी 310 सीट जीतकर सरकार बनाने का काम पूरा कर चुके हैं और छठे और 7वें ने मोदी जी को 400 पार कराना है, 400 पार कराना है। छठे चरण के चुनाव में पश्चिम बंगाल की भी 8 सीटों पर चुनाव है। इन 8 सीटों में 2019 में बीजेपी को 5 सीटें मिली थी तो 3 सीट टीएमसी के खाते में गई। इस चरण के धाकड़ उम्मीदवारों में तामलुक सीट से हाईकोर्ट के पूर्व जज और बीजेपी उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय का मुकाबला टीएमसी के देबांशु भट्टाचार्य से है। इस चरण में ओडिशा की भी 6 सीटों पर मतदान है।
2019 में इन 6 सीटों में बीजेपी को 2, बीजेडी को 4 सीटें मिली। पिछली बार हारने के बावजूद पूरी सीट से बीजेपी ने इस बार भी संबित पात्रा को मौका दिया, जिनका मुकाबला बीजेडी के अरूप पटनायक से है। छठे चरण की सीटों में बीजेपी पिछली बार हीरो थी तो कांग्रेस जीरो। इन 58 सीटों में बीजेपी ने अकेले 40 सीट जीत लिए थे। ऐसे में अगर बीजेपी को अब की बार 370 के पार जाना है तो इस चरण की जीत को न सिर्फ कायम रखना होगा बल्कि इसमें इजाफा भी करना होगा। बीजेपी का दावा अपने संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का है तो विपक्षी गठबंधन भी अब की बार बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का दावा कर रहा है। लेकिन क्या यह संभव हो पाएगा? क्या छठे चरण का अंक गणित कांग्रेस और उसके साथी अपने पक्ष में कर पाएंगे? क्योंकि अगर 2019 के नतीजों पर नजर डालें तो छठे चरण की 58 सीटों में एनडीए को 45 सीटें मिली थी तो मौजूदा विपक्षी गठबंधन इंडिया को 5 और अन्य के हिस्से में 8 सीटें आई थी। छठवें चरण की सीटों में पिछली बार इंडिया गठबंधन में शामिल टीएमसी को 3 और समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली थी। हालांकि विपक्षी गठबंधन में टीएमसी राष्ट्रीय स्तर पर तो शामिल है, लेकिन बंगाल में वो वामपंथी दलों और कांग्रेस से अलग लड़ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने 2019 में आजमगढ़ की सीट भी जीती थी, जिसे 2022 में उपचुनाव में बीजेपी ने झटक लिया। अब 2024 में छठे चरण ही नहीं, 1 जून को अंतिम चरण समेत सभी 7 चरणों के चुनाव का अंतिम अंकगणित 4 जून को सामने होगा और तब पता चल जाएगा कि एनडीए का दावा दमदार था या विपक्षी गठबंधन इंडिया का। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।